आज हम बाइबल की 5 ऐसी भविष्यवाणियों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर हमको इस बात के संकेत प्रदान कर रही हैं कि प्रभु यीशु मसीह के वापस आने का समय हो गया है और अब कलीसिया को भी अपनी कमर कस के तैयार हो जाने का समय आ गया है। तो द वॉचर्स में आज हम ऐसी 5 भविष्यवाणियों को देखने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर यीशु के दूसरे आगमन का संकेत हमको प्रदान कर रही हैं। आज हम बाइबल की ऐसी 5 भविष्यवाणियों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं जिसके द्वारा हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि वो भविष्यवाणियां सीधे तौर पर यीशु के दूसरे आगमन का संकेत हमको प्रदान कर रही हैं और अंत के दिनों के विषय में दी गई वो भविष्यवाणियां जब आज पूरी हो रही हैं, पूरी हो चुकी हैं, ये इस बात का संकेत हमको प्रदान कर रही हैं कि यीशु के भी इस संसार में वापस आने का समय बिल्कुल निकट आ गया है। और यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 38 अध्याय और उसके 8वें वचन के अंदर वो पहली भविष्यवाणी दी गई है जिसको हम देखने जा रहे हैं, जहां पर इस बात को बताया हुआ है कि अंत के दिनों में वास्तव में क्या होगा। एक संकेत प्रदान किया गया है और यहेजकेल उसका 38 अध्याय और उसके 8वें वचन के अंदर अंत के दिनों के बारे में एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी दी गई है। और यहेजकेल उसका 38 अध्याय उसके 8वें वचन में यह लिखा हुआ है, बहुत दिनों के बीतने पर तेरी सुधि ली जाएगी और अंत के वर्षों में तू उस देश में आएगा जो तलवार के वश से छुड़ाया गया होगा और जिसके निवासी बहुत सी जातियों में से इकट्ठे होंगे, अर्थात तू इज़राइल के पहाड़ों पर आएगा। यहेजकेल की पुस्तक के 38वें अध्याय में यहेजकेल के द्वारा एक बड़े युद्ध की भविष्यवाणी दी हुई है और ये युद्ध कब होगा इसके विषय में यहेजकेल ने बताया है कि यह अंत के वर्षों के अंदर होगा। और अंत के वर्षों में भी कब होगा, जब यहूदी लोग जो हैं वो बहुत सारे देशों से वापस से इज़राइल के अंदर जमा होंगे, इकट्ठे होंगे। इस बात को यहाँ पर यहेजकेल के द्वारा बताया गया है और यहाँ पर लिखा है कि यहूदियों को तलवार के वश से छुड़ाया जाएगा, उनके देश को तलवार के वश से छुड़ाया जाएगा और जाति जाति में से, देश देश में से यहूदी लोग वापस से जमा होंगे। और इसीलिए लिखा हुआ है कि वो सारी सेनाएं जो हैं वो उस देश के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आएंगे जो तलवार के वश से छुड़ाया जाएगा और जिसके निवासी सारी जातियों में से जमा होंगे, अर्थात वो इज़राइल के बारे में वहां पर बात कर रहा था। और आपको जान करके हैरानी होगी कि 1948 में जब इज़राइल राष्ट्र का जन्म हुआ था, वापस से उसकी स्थापना हुई थी, उस समय यहूदी लोग वास्तव में ही दुनिया के 100 देशों से वापस इज़राइल लौटे थे। यानी कि अंत के वर्षों का जो संकेत बताया हुआ है यहाँ पर साफ तौर से बताया हुआ है कि जब यहूदी लोग पूरी दुनिया के देशों में से, अलग अलग देशों में से वापस से इज़राइल के अंदर जमा हो जाएंगे तो वो अंत के वर्षों का, अंत के दिनों का एक बहुत बड़ा चिन्ह होगा। यानी कि पहला चिन्ह जो हम देखते हैं अंत के दिनों का, वो ये यहाँ पर बताया हुआ है कि यहूदी लोग पूरी दुनिया में से वापस इज़राइल देश के अंदर जमा होंगे और जब ऐसा हो जाएगा उसके बाद ही यहेजकेल 38 अध्याय में दी हुई भविष्यवाणी, उस बड़े युद्ध की भविष्यवाणी जो है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरी भविष्यवाणी यहेजकेल के द्वारा ही बताई गई है, जो कि यीशु के दूसरे आगमन का संकेत हमको प्रदान करती है, वो यहेजकेल उसका 36 अध्याय और उसके 8 से लेकर 10 वचन के अंदर बताई हुई है। यहाँ पर परमेश्वर यहेजकेल के द्वारा इज़राइल के पहाड़ों के विषय में भविष्यवाणी कराता है और परमेश्वर कहता है
परंतु हे इज़राइल के पहाड़ों, तुम पर डालियां पनपेंगी और उनके फल मेरी प्रजा इज़राइल के लिए लगेंगे, क्योंकि उसका लौट आना निकट है। देखो, मैं तुम्हारे पक्ष में हूं और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा, और तुम जोते बोए जाओगे, और मैं तुम पर बहुत मनुष्य अर्थात इज़राइल के सारे घराने को बसाऊंगा, और नगर फिर बसाए और खंडर फिर बनाए जाएंगे। यहेजकेल की इस भविष्यवाणी में परमेश्वर इज़राइल के पहाड़ों के विषय में भविष्यवाणी करता है, और परमेश्वर इस बात को कहता है कि एक बार फिर से इज़राइल के पहाड़ों के ऊपर हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी। आपको जान करके हैरानी होगी कि बीते 1800 सालों तक इज़राइल के जो पहाड़ थे वो पूरे बंजर हो चुके थे, पूरी तरह से उजाड़ हो चुके थे, और इज़राइल के पहाड़ों के ऊपर पेड़ नहीं पाए जाते थे। लेकिन जैसा यहाँ पर यहेजकेल के द्वारा बताया गया है, परमेश्वर ने ये प्रॉमिस दिया था कि वो समय आएगा जब इज़राइल के पहाड़ों के ऊपर पेड़ ही पेड़ लगेंगे, इज़राइल के पहाड़ हरे भरे हो जाएंगे। और आज यदि आप इज़राइल जाएं और इज़राइल के पहाड़ों को देखें तो यही की यही तस्वीर इज़राइल के पहाड़ों की आपको इज़राइल के अंदर देखने को मिल जाएगी। आप जहां जहां पर भी इज़राइल के पहाड़ों की तरफ नजर घुमाएंगे, आपको यहेजकेल की ये भविष्यवाणी इज़राइल के पहाड़ों के ऊपर पूरी होती हुई दिखाई दे जाएगी। साथ ही परमेश्वर ने यहेजकेल के द्वारा इज़राइल के पहाड़ों को एक और प्रॉमिस दिया था। परमेश्वर ने कहा था कि हे इज़राइल के पहाड़ों, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत मनुष्य अर्थात इज़राइल के सारे घराने को वापस ला करके बसाऊंगा। और 1948 में जब इज़राइल देश का वापस से निर्माण हुआ, उसके बाद से यहूदियों की जनसंख्या जैसे जैसे इज़राइल के अंदर बढ़ती चली गई, आज आप इज़राइल जाएं तो इज़राइल के पहाड़ों के ऊपर आपको यहूदी लोग, आपको इज़राइली लोग बहुतायत से फ्लैट्स बना करके, अपार्टमेंट्स बना करके वहां पर रहते हुए दिखाई देंगे। और यहेजकेल की ये भविष्यवाणी ना केवल गलील की झील के किनारे, ना केवल नाजरत के अंदर, ना केवल यरूशलेम के अंदर, लेकिन आपको इज़राइल के सारे पहाड़ों के ऊपर यहेजकेल की ये भविष्यवाणी जो है वो पूरी होती हुई दिखाई दे जाएगी। यानी कि जो प्रॉमिस परमेश्वर ने यहेजकेल के द्वारा इज़राइल के पहाड़ों को दिया था, वो दोनों प्रॉमिस जो हैं वो आज परमेश्वर इज़राइल के पहाड़ों के ऊपर पूरा करके दिखा रहा है। और यहूदी रब्बी जो है उनका ये कहना रहा है, 1000 साल पहले से ही यहूदी रब्बी इस बात को कहते हुए आए थे कि जब यहेजकेल की ये भविष्यवाणी इज़राइल के पहाड़ों के ऊपर पूरी हो जाएगी, ये वो समय होगा जब मसीह भी इस संसार के अंदर बस प्रकट होने ही जा रहा होगा। और जब यहेजकेल की ये भविष्यवाणी आज हमारे समय में पूरी हो रही है, तो ये इस बात का संकेत है कि वास्तव में ही राजा मसीह के इस संसार में वापस आने का समय भी हो गया है। और यहेजकेल की पुस्तक के इसी अध्याय में, इसी 36वें अध्याय में एक और भविष्यवाणी परमेश्वर ने अंत के दिनों में क्या होगा उस विषय में प्रदान करी थी। उसको भी हम पढ़ लेते हैं। यहेजकेल की पुस्तक उसका 36 अध्याय और उसके 35 और 36 वचन के अंदर परमेश्वर यूं कहता है, लोग कहा करेंगे, यह देश जो उजाड़ था वह अदन की बारी सा हो गया, और जो नगर खंडर और उजाड़ हो गए और ढाए गए थे वे गढ़वाले हुए और बसाए गए हैं। तब जो जातियां तुम्हारे आसपास बची रहेंगी वे जान लेंगी कि मुझ यहोवा ने ढाए हुए को फिर बनाया और उजाड़ में पेड़ रोपे हैं। मुझ यहोवा ने ये कहा और ऐसा ही करूंगा। यहेजकेल की पुस्तक के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जो दी गई है, ये भी आज आपको इज़राइल में पूरी होती हुई दिखाई दे जाएगी, जो कि यीशु के दूसरे आगमन का एक सीधा संकेत हमको प्रदान करती है। इस भविष्यवाणी के अंदर परमेश्वर ने इस बात को कहा था कि परमेश्वर इज़राइल के अंदर जो ढाए हुए घर हैं, ढाई हुई मंजिलें जो हैं, गिरी हुई खंडर पड़ी हुई इमारतें जो हैं, उनको परमेश्वर वापस से बनाएगा और उसमें भी यहूदी लोग बस जाएंगे। और आप जब आज इज़राइल जाएं तो आपको इज़राइल के खंडरों के अंदर भी यहूदी लोग बसे हुए दिखाई देंगे। खंडरों को फिर से बना करके यहूदी लोग उन प्राचीन घरों में भी आज वापस से रहना शुरू हो चुके हैं। और यरूशलेम इसका सबसे बड़ा
उदाहरण है। साथ ही परमेश्वर ने कहा था कि देश देश के लोग जो इज़राइल के चारों ओर होंगे वो इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर ने इस उजाड़ देश को अदन की वाटिका के समान बना दिया है। इज़राइल देश जो कि पूरा का पूरा बंजर रहा लगभग 1900 सालों तक, उस इज़राइल देश को देखने के लिए आज विश्व के बड़े बड़े मंत्री जाते हैं, क्योंकि पूरा इज़राइल जो है वो अदन की वाटिका के समान आज हो गया है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि मैंने ही उजाड़ बियाबान रेगिस्तान के अंदर पेड़ों को रोपा है। परमेश्वर ने कहा था कि मैंने ही ऐसा कहा है और मैं ऐसा ही करूंगा, और बिल्कुल वैसा का वैसा आपको आज इज़राइल के अंदर देखने को मिल जाएगा। जहां इज़राइल एक रेगिस्तानी देश हुआ करता था, उजाड़ देश हुआ करता था बीते 1900 सालों तक, लेकिन आज अदन की वाटिका के समान हरा भरा परमेश्वर ने पूरे इज़राइल को बना करके दिखा दिया है। और यहेजकेल की ये भविष्यवाणी जो है वो यथार्थ रूप में, लिटरल रूप में आज इज़राइल के अंदर पूरी होती हुई आपको दिखाई दे जाएगी। और यहूदी रब्बियों का प्राचीन काल से ही ये कहना रहा है कि जब यहेजकेल की ये भविष्यवाणी भी पूरी हो जाएगी, ये इस बात का सिग्नल होगा कि मसीह इस संसार में बस प्रकट होने जा रहा है। और जब ये भविष्यवाणी आज हमारे समय में पूरी हो रही है, ये इस बात का प्रमाण है कि वास्तव में ही यीशु के दूसरे आगमन के बिल्कुल निकट हम पहुंचते चले जा रहे हैं। उसके बाद जो चौथी भविष्यवाणी जिसको हम देखने जा रहे हैं, जो यीशु के दूसरे आगमन का संकेत हमको प्रदान कर रही है। और आज पूरी दुनिया के अंदर जब उथल पुथल मची हुई है कि इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच में वापस से विवाद शुरू हो गया है, गोलाबारी दोनों ओर से हो रही है, पूरी दुनिया जो है वो सकते में है कि कहीं इस घटना की वजह से, दोनों की लड़ाई की वजह से विश्व में तीसरा विश्व युद्ध ना छिड़ जाए, उस विषय में भी एक भविष्यवाणी जो है वो जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक में दी हुई है। और जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसके दूसरे वचन के अंदर ये भविष्यवाणी दी हुई है। परमेश्वर यरूशलेम के विषय में कहता है, देखो मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के मद का कटोरा ठहरा दूंगा। जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक के अंदर परमेश्वर ने यरूशलेम के विषय में इस बात को कहा था कि मैं यरूशलेम को अंत के दिनों में एक लड़खड़ा देने वाला मद का कटोरा बना दूंगा, मदिरा का कटोरा बना दूंगा। यानी सारे देश जो हैं वो यरूशलेम के लिए उसी तरह से लालच करेंगे जैसे एक पियक्कड़, एक शराबी मदिरा के लिए लालच करता है। उसी प्रकार से दुनिया के सारे देशों का हाल यरूशलेम के लिए हो जाएगा। सबको यरूशलेम का ही लालच होगा। और आज हम देखते हैं कि यहूदी लोग जो हैं उनको भी यरूशलेम चाहिए, क्योंकि उनको भी यरूशलेम का लालच है। पैलेस्टीनियंस जो हैं उनको भी यरूशलेम चाहिए, क्योंकि उनको भी यरूशलेम का लालच है। दूसरे जो देश हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अपना इंटरनेशनल सिटी जो है यरूशलेम को बनाना चाहती है, तो उनको यरूशलेम चाहिए। और भी जो दूसरे देश हैं उनको भी यरूशलेम चाहिए। दुनिया के सारे देश जो हैं वो यरूशलेम को लेकर के आज लालच करते चले जा रहे हैं। और साथ ही साथ जकरिया की इसी भविष्यवाणी में आगे परमेश्वर ने कहा था कि जो भी अंत के दिनों में यरूशलेम को उठाने की कोशिश करेगा, मैं यरूशलेम को इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो भी उसको उठाएगा वो अपने आप को घायल करेगा। यानी कि यदि यहूदी लोग यरूशलेम के खिलाफ जाएंगे, पैलेस्टीनियन यरूशलेम के खिलाफ जाएंगे, दुनिया का कोई सा भी देश यदि यरूशलेम के खिलाफ जाएगा, तो यरूशलेम के कारण परमेश्वर का दंड जो है उन सब के ऊपर आएगा। ये बात जो है वो जकरिया के अंदर लिखी हुई है। और आज हम देख रहे हैं कि इज़राइल और पैलेस्टीनियंस के बीच में जो बड़ा संग्राम छिड़ा हुआ है वो यरूशलेम के कारण ही छिड़ा हुआ है। और उस यरूशलेम की खातिर जो है वो कई सारे देश पैलेस्टीनियंस का साथ दे रहे हैं, कई सारे देश इज़राइल का साथ दे रहे हैं। पूरी दुनिया के लिए यरूशलेम जो है वो कप ऑफ ट्रेम्बलिंग बन चुका है, एक मदिरा का कटोरा जो है वो बन चुका है। जैसा कि जकरिया की भविष्यवाणी में लिखा हुआ है, अंत के दिनों में ऐसा होगा, जकरिया के द्वारा परमेश्वर ने कहा था, और बिल्कुल वैसा का वैसा आज हमारे समय में हो रहा है।
लेकिन यशायाह ने एक और बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी करी थी इज़राइल के विषय में ही, जो यीशु के दूसरे आगमन का साफ संकेत हमको प्रदान करती है। यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय के अंदर जो भविष्यवाणी अपने शिष्यों को दी थी, उसमें यीशु ने इस बात को कहा था कि जब अंजीर के पेड़ की डालियां कोमल होने लग जाएं, उसमें से कोपले निकलने लग जाए, तो तुम समझ जाना कि मैं वापस आने वाला हूं। और बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं वो इस बात को बताते हैं कि अंजीर का पेड़ बाइबल की भविष्यवाणियों के अंदर इज़राइल देश, यहूदी जाति के प्रतीक के रूप में प्रदान किया गया। यानी यीशु ने इस बात को कहा था कि अंत के दिनों में इज़राइल देश वापस से अस्तित्व में आएगा, यहूदी जाति वापस से इज़राइल देश में फलेगी, फूलेगी, पनपेगी, और यही वो समय होगा, यही वो एग्जैक्ट टाइम होगा जब यीशु का दूसरा आगमन इस संसार के अंदर होगा। लेकिन यशायाह ने एक और महत्वपूर्ण बात इस विषय के अंदर बताई। यशायाह उसका 66 अध्याय और उसके 8वें वचन के अंदर वो महत्वपूर्ण भविष्यवाणी दी गई है। ऐसी बात किसी ने कभी सुनी, किसी ने कभी ऐसी बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सिय्योन को प्रसव पीड़ाएं उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए। यशायाह के द्वारा इस भविष्यवाणी के अंदर परमेश्वर इस बात को पूछता है कि क्या कोई देश एक ही दिन के अंदर उत्पन्न हो सकता है? क्या कोई जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? और परमेश्वर इस बात को कहता है, परमेश्वर दावा करता है कि ऐसा हो करके रहेगा। दुनिया का कोई भी देश जो है वो एक दिन के अंदर नहीं बना है। यदि आप यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनने में कई शताब्दियां लगी। भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने में कई शताब्दियां लगी। इंग्लैंड को ग्रेट ब्रिटेन बनने में कई शताब्दियां लगी। लेकिन परमेश्वर कहता है कि क्या कोई देश सिर्फ एक ही दिन के अंदर उत्पन्न हो सकता है? क्या कोई जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? और परमेश्वर ने कहा था कि ऐसा होगा। और वास्तव में इतिहास के अंदर यशायाह की ये भविष्यवाणी पूरी हुई थी जब 14 मई 1948 को, यानी कि मई 14, 1948 को इज़राइल की वापस से स्थापना हुई थी। पूरी दुनिया के अंदर इज़राइल ही एकमात्र ऐसा देश है जिसकी स्थापना सिर्फ एक ही दिन में हुई है। और जैसे ही 14 मई 1948 की शाम को 4 बजे तेल अवीव के अंदर इज़राइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने इस बात का ऐलान किया था कि अब हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, वैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने और अमेरिका ने, ग्रेट ब्रिटेन ने उस घोषणा के ऊपर मुहर लगा दी थी और इज़राइल एक ही दिन के अंदर एक राष्ट्र बन गया था, एक देश बन गया था। और परमेश्वर ने इस बात को कहा था कि सिय्योन की पीड़ाएं तो उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए। और 15 मई 1948 के जो सुबह के अखबार थे उसके अंदर यही खबरें जो थी वो छप चुकी थी कि इज़राइल देश जो है उसका जन्म हो चुका है। सिय्योन की प्रसव पीड़ाएं जो उठी थी उससे संतान उत्पन्न हो चुके थे। तो जैसा यशायाह ने कहा था बिल्कुल वैसा का वैसा हमको 1948 में देखने को मिला था। और यीशु ने तो ये बात 2000 साल पहले ही अपने शिष्यों को बता दी थी कि वो अंजीर का पेड़, वो इज़राइल देश अंत के दिनों में वापस से पनपेगा और ये सिग्नल होगा इस बात का कि मैं वापस इस संसार के अंदर आने वाला हूं। तो यहेजकेल की भविष्यवाणियां आज इज़राइल में पूरी हो रही हैं। अद्भुत काम इज़राइल में हो रहा है। जकरिया की भविष्यवाणी जो है वो आज इज़राइल में पूरी हो रही है, पूरी दुनिया के ऊपर पूरी हो रही है। और यशायाह की भविष्यवाणी भी पूरी हो चुकी है, जो इस बात का संकेत हमको प्रदान करती है कि परमेश्वर एक अद्भुत काम आज इज़राइल के अंदर कर रहा है। और यही वो कारण था कि इज़राइल के पहले प्रधानमंत्री जो थे, जिनका नाम था डेविड बेन गुरियन, उन्होंने मरने से पहले इस बात को कहा था कि यदि आप इज़राइल में रहते हैं और आप मिरेकल्स के ऊपर, चमत्कारों के ऊपर विश्वास ना करें तो ये प्रैक्टिकल नहीं होगा। और उन्होंने क्यों ये बात कही थी? क्योंकि परमेश्वर अद्भुत रूप से भविष्यवाणियों को इज़राइल के अंदर इस समय पूरी कर रहा है। यही वो कारण है कि ये भविष्यवाणियां जो हैं वो आज हमको
यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संकेत प्रदान कर रहे हैं। और यही वो कारण था मेरे प्रियो, जब भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने 1948 में जब इजराइल बना था और 1950 में जब भारत ने इजराइल को अप्रूवल दिया था एक राष्ट्र के तौर पर, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने जैसे ही उन्होंने इजराइल को अप्रूवल दिया, पहले वो इजराइल को अप्रूवल देने को तैयार नहीं थे, लेकिन 2 साल बाद अचानक से ही उन्होंने अपने आप ही इजराइल को अप्रूवल दे दिया। और 1950 में जब उनसे पूछा गया पंडित नेहरू से कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने क्यों इजराइल को अप्रूवल दिया, तो उन्होंने एक ही वाक्य बोला था और उन्होंने कहा था कि इजराइल एक सच है। इजराइल इज अ फैक्ट, इजराइल एक सच है। बाइबल की भविष्यवाणियों के आधार पर इजराइल का निर्माण हुआ है। इजराइल वास्तव में एक सच है जिसको कोई भी नहीं झुठला सकता है। तो ये सारी भविष्यवाणियां जो हैं वो मिल करके हमको यही बात बता रही हैं कि हम वास्तव में अब यीशु के दूसरे आगमन के बहुत निकट पहुंचते चले जा रहे हैं और कभी भी राजा यीशु बादलों पर सवार होकर के अपनी कलीसिया को लेने के लिए इस संसार के अंदर प्रकट हो जाएगा। और अब समय आ गया है कि हम अपने आत्मिक जीवन को यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार करें। हम पूरी तरह से अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करें, क्योंकि वो समय निकट आ रहा है जिसकी बाट 2000 सालों से कलीसियाई युग के हर विश्वासी ने जोही है, जब कलीसिया का बादलों पर उठाया जाना निश्चय ही होगा।